तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मैं ला दिया हूँ क्लास 10th हिंदी के प्री बोर्ड का पेपर। भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भैया प्री बोर्ड का पेपर ला दो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो गई है हमें पेपर में। तो फाइनली मैं ला दिया हूँ प्री बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल पेपर, और इसको पूरा तैयार कर लेना विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। इससे बाहर एक चीज समझ लो, कुछ भी नहीं आने वाला है आपको। सारा कुछ इसमें यही देखने को मिलेगा, जो कुछ मैं अभी बता दूंगा यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्री बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक समझ गए ना। अब देखो ये हिंदी का है, 3 घंटे 15 मिनट समय रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर। ये सब चीजें मुझे लगता है आपको पता रहती हैं। तो अब डायरेक्ट मैं आगे ही बढ़ जाता हूं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो पहला नंबर है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर यह प्रश्न 2 खंडों खंड आ अथवा खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। बाकी डायरेक्ट हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। देखो टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा ताकि इनको अच्छे से आप समझ लो, और लास्ट में इनका मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा। बाकी अभी तो बताते चलता हूँ। चलो देखते हैं आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। फिर अतीत के चलचित्र, इसके लेखक कौन है। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं कौन होंगे। अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है अपना नेक्स्ट, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, हरिवंश राय बच्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कृति कंकाल के लेखक है। कंकाल कृत के लेखक कौन है। तो कंकाल कृत के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अपनी खबर आत्मकथा ये किसकी है। तो अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। फिर छठवां नंबर है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हो जाएंगे छठवें नंबर। तो बताओ, ये है बाबू गुलाब राय। फिर सतह है कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है। ये है मतीराम की। रस मीमांसा रचना है। रस मीमांसा किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा। उसके बाद है 9वां नंबर आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार यह किसकी रचना है। तो ये है, ये किसकी हो जाएगी आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना हो जाएगी। आप सभी को कमेंट में बताना। ठीक है, चलो मैं नहीं बता रहा, इसको छोड़ता हूं। अब उसके बाद बताना 10वां नंबर लोकायतन रचना है। लोकायतन रचना ये किसकी है। ये है सुमित्रा नंदन पंत की। और ये आप सभी कमेंट में जरूर से बताना, देखता हूं कौन कौन कितने तैयारी किया है, आपको कमेंट में बताने हैं सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद 10वां नंबर है लोकायतन रचना, आपको बता दिया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। 11वें का हो जाएगा सी हास्य। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा रोला। ठीक, फिर अधिकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जैसे अधिकार है तो इसको आप लिख सकते हो अधि प्लस कार, तो ये हो गया अधिकार। तो ये अधि यही वाला होगा सी। ठीक है, 14वें का सी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन अपना है कि गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। गणेश ने साइकिल उठाई और गणेश बोला कि अब मैं जा रहा हूं बाजार। तो ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखना है, ये कौन सा वाक्य होगा। तो ये होगा संयुक्त वाक्य। फिर है जल थल में समास है। जल थल ये होगा द्वंद्व समास। अब कैसे जाने द्वंद्व समास, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा जल और थल। ऐसे ही द्वंद्व समास होता है, जैसे माता, फिर यहां पे लगाए पिता, भाई बहन। ठीक है, टीचर से अध्यापक से, इस तरीके से। अब 17 नंबर है जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो जल का पर्यायवाची जल का ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अब इसके बाद ये क्या, ये आपने देख लिया 17 नंबर तक। तो ये देखो 18 नंबर क्वेश्चन, देशभक्तों की शहादता। देशभक्तों की शहादत जो आज भी याद किया जाता है। देशभक्तों की शहादत जो आज भी याद किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये होगा सी, 18वें का सी। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की मुस्कान मनमोहक होती है। बच्चों की मुस्कान मनमोहक होती है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से होगा बी वाला भाववाचक संज्ञा। फिर है 20 नंबर युष्माभि रूप है युष्मत शब्द का। युष्माभि रूप है युष्मत शब्द का कौन सा रूप है ये बताना है। तो
ये होगा तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। उसके बाद आता है आपका खंड बा। अब खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 नंबर यहीं से मिलते हैं, तो इसमें भी देख लो। तो सबसे पहले अपना गद्यांश। देखो गद्यांश क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जो कि 6 नंबर का है। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, पहले तो ये है। अब इसी में देखो अथवा भी करके, अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। ये अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। अब आपको ये बताना है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, ममता, और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद, ये हो जाएगा लेखक का नाम। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब इनमें जो यहां से लेकर के यहां तक रेखा किया गया, इनकी व्याख्या करनी है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, ये हो गया। और फिर देखो, और मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में ममता कहती है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के, यहीं से यहां तक आप लोग को लिख देना है। ममता आजीवन क्यों भयभीत रही, ममता आजीवन पूरे जीवन क्यों डरी रही, क्योंकि क्या था, देखो वह मेरा घर बनाने की झोपड़ी, मैं आजीवन झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो ममता आजीवन झोपड़ी के खोदे जाने के डर से, आप लिखोगे यहाँ पे झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, से भयभीत रही। ठीक है, ममता देखो ऐसे लिखोगे, ममता आजीवन झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका पद्यांश करने का, जैसे सुन सुंदर वैन सुधारस राने, सयानी है जानकी भली, तिरछे करी नयन दय सैन तिन्ह समुझाई कछु मुखसाय चली। इस प्रकार से 6 नंबर का आएगा, इसको कर लेना। या फिर अथवा में भी दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। फिर संस्कृत का गद्यांश है, काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश भाई, 5 नंबर का आता है, जिसमें से सबसे पहला जो कि रहेगा संदर्भ लिखने का, ये आएगा आपका 2 नंबर का रहेगा संदर्भ लिखने का। उसके बाद करना रहेगा इसी में अनुवाद, अनुवाद आएगा 3 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। फिर ऐसे सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ये है 5 नंबर के लिए। ठीक, तो ये आप कर लेना। अब देखो और मैं आपको बताता हूं, अब इसी का अथवा करके दिया गया, ये देखो अथवा करके कि मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक, ये है 5 नंबर का। चाहो तो ये वाला आप कर लेना पद्यांश, ये, या फिर ये नहीं आता तो ये कर लेना। ठीक है, इन दोनों कर सकते हो। फिर आएगा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जो खंडकाव्य है, खंडकाव्य के आधार पर इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक, समझ गए ना, इसी तरीके से इनमें से किसी एक का आप उत्तर दे दोगे तो बस हो जाएगा। और उसके बाद जीवन परिचय लिखने का आएगा। अब देखो जो जीवन परिचय है ना, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से कोई एक। फिर यहाँ पे है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तुलसीदास, सूरदास, बिहारीलाल, तुलसीदास, सूरदास, बिहारीलाल, इनमें से कोई एक। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आएगा। फिर उसके बाद 7वां नंबर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। देखो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, 4 में 2 के उत्तर देने हैं और 2 में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे आतंकवाद कारण एवं निवारण, फिर है विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, फिर है मेरा प्रिय कवि, उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। और 10वां नंबर है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी
किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखना है 4 नंबर के। भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है पत्र लेखन, कोई भी पत्र लेखन हो, कोई भी पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं आता तो अथवा में करके भी दिया गया है। अथवा में क्या है ये कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति हेतु लिख सकते हो कि आपकी जो फीस है उसको माफ कर दिया जाए। अब ये कितने नंबर का आता है दोस्तों? प्रार्थना पत्र 4 नंबर का। कैसे पता? ये देखो यहाँ पे भी दिया गया है ना, 10वां नंबर है तो इसका ये 4 नंबर, 10वां नंबर जो कि पत्र है, पत्र 4 नंबर का आता है। तो चाहे ये वाला करो या फिर अथवा में दिया गया है ये वाला करो। अब आपको मैं एक चीज बता